कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी और क्विक याद करने वाला है, बच्चों के लिए बहुत इजी बन जाएगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन थम्स अप, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बटन और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नेम है हाउ टू लर्न टेबल 9, 12 और 13। वेरी इजी एंड क्विक। 8 तक टेबल याद करना बहुत इजी होता है बच्चों के लिए, लेकिन 9 से लेकर 100 टेबल याद करना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात बड़ों के लिए भी अचानक कोई टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो उन्हें भी टेबल याद नहीं आ रहा होता। लेकिन हमने आपके लिए एक इजी मेथड रखा है जिसकी वजह से आप टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 9 के टेबल से। 9 का टेबल हम किस तरह याद कर सकते हैं? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 लाइंस बना लेनी है। एक लाइन में 0 से लेकर 9 तक एंड तक वैल्यूज लिख देनी है, और जहां 9 एंड होगा वहां से 0 से लेकर अपवर्ड 9 तक आपने वैल्यूज लिख देनी है। फिर दोनों वैल्यूज को सिर्फ साथ मिलाना है, ना मल्टीप्लाइड, डिवाइड, ना सब्ट्रैक्ट, कुछ भी टर्म्स यूज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा कर देना है। 0 और 9 को जब असेंबल करेंगे तो 9 बन जाएगा। 1 और 8 18, 2 और 7 27, 3 और 6 36, 4 और 5 45, 5 और 4 54, 6 और 3 63, 7 और 2 72, 8 और 1 81 और 9 और 0 90। क्या किया? दो लाइंस बनाई, एक 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज लिखी, फिर अपवर्ड पोजीशन में लिखी और दोनों को एक साथ मिला दिया। नेक्स्ट टेबल है 12। इसमें टू टर्म्स हैं, तो टर्म्स दोनों का टेबल हमने अलग-अलग लिखना है। किस तरह? पहले 1 का टेबल 10 तक लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 का टेबल हम लिखेंगे 2 4 6 18 10 12 14 16 18 20। अब आप देख रहे हैं कि 4 तक तो टर्म्स 2 आ रही थी, आगे से टर्म्स 3 होना शुरू होगी। अब हम इन्हें भी 2 टर्म्स बनाएंगे। किस तरह? अब आपने 5 से लेकर 10 तक वैल्यूज को अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद जब हम 5 और प्लस 2 टर्म्स बनाएंगे तो थर्ड टर्म को रहने देंगे, फर्स्ट और 2 टर्म्स को हम ऐड अप कर देंगे, यानी कि 5 प्लस 1 कर देंगे, 6 प्लस 1 कर देंगे, 7 प्लस 1 कर देंगे, 8 प्लस 1 कर देंगे, 9 प्लस 1 कर देंगे और 10 प्लस 2। अब इसी पूरी टर्म को हम टेबल में उसकी जगह पर लिख देंगे। लिख दिया। अब क्या टेबल में किया? 1 और 2 को असेंबल किया। 12, इसमें भी ना मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कोई भी रूल नहीं लगाना, सिर्फ दोनों को इकट्ठा करना। 1 और 2 12, 2 और 4 24, 3 और 6 36, 4 और 8 48। नेक्स्ट जब हमने 5 प्लस 1 किया था, अब जब टर्म लिखनी है 5 प्लस 1 6, 6 और 0 60, 6 प्लस 1 7, 7 और 2 72, 7 प्लस 1 8 84, 8 प्लस 1 9 96, 9 प्लस 1 1 10, 10 और 8 108, 10 प्लस 2 12, 12 और 0 120। ये हमारे पास टेबल आ गया 12 का। क्या किया? 1 और 2 का टेबल लिखा, जहां से टर्म 3 होनी शुरू हुई उनको अलहदा किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म को प्लस किया और थर्ड के साथ हमने मिला दिया। नेक्स्ट है टेबल 13 का। 13 का भी टेबल उसी तरीके से है जिस तरह हमने 12 का पढ़ा था। टेबल ऑफ 1 का लिख लिया, टेबल ऑफ 3 लिख दिया। उसके बाद टेबल ऑफ 1 के नीचे 1 का टेबल लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 का टेबल के नीचे 3 का लिख दिया, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। उसी तरीके से जहां से टर्म्स 3 होनी स्टार्ट हुई वो हमने टर्म्स सारी अलहदा कर ली, यानी कि 4 से लेकर 10 तक टर्म्स को अलहदा कर लिया। अब हमने वैसे ही थर्ड टर्म थी, फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड अप करना है और थर्ड को छोड़ देना है। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 2 8 प्लस 2 9 प्लस 2 10 प्लस 3। अब इसको पूरी को उठा के उसके टेबल में लिख दिया। अब वैसे ही रूल 1 और 3 को मिलाना है, 13 2 और 6 को मिलाना है, 26 3 और 9 को मिलाना है, 39। अब नेक्स्ट किस तरह? 4 प्लस 1
5, 5 और 2 52, 5 plus 1 6, 6 और 5 65, 6 plus 1 7, 7 और 8 78, 7 plus 2 9, 9 और 1 91, 8 plus 2 10 104, 9 plus 2 11 117, 10 plus 3 130, मतलब कि 13, 13 और 0 130। वही रूल, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के टेबल लिखें। जहां से टर्म 3 होनी स्टार्ट हो तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड अप करें और थर्ड के साथ मिला दें। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए और इस्लाम की राह पर चलिए। थैंक यू, गुड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।